प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो हमारा ही नहीं, उन सब का भी परमेश्वर है जो उसके वचन को मानते हैं या नहीं मानते। हालेलुया। क्योंकि उसी ने सबके लिए अपना पुत्र कुर्बान किया और उसके पुत्र ने हमारे लिए अपने बाद में एक सहायक दिया। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी। हाँ पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। और हर रोज़ की सेवा बख्शी प्रभु, जो वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं और बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साढ़े विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साड़ा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम च मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया। अब सुनिए, समझिए और जांचिए, परखिए कि परमेश्वर जो हमका सबका एक एक का परमेश्वर है, उसके वचन को जो मानता है, अगर उस पर चलता है, परमेश्वर के हुक्मों और आज्ञाओं को और पवित्र आत्मा पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास लोग सारे नहीं करते, क्योंकि हर कोई अपने ही डंके की चोट पर चलना चाहता है। कोई भी ऐसी बात नहीं सोचता करता कि सचमुच परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र कुर्बान कर दिया था। क्या उसके पुत्र ने हमारे लिए एक सहायक भेजा था? यहाँ तक के चरवाहे भी शंका में रहते हैं। हम कोई पास्टर नहीं है, हमको प्रभु ने, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा जी के द्वारा घर से अपनी सेवा के लिए यहाँ बिठाया है। हम किसी से कुछ लेते देते नहीं। हम परमेश्वर से पहले ही मांगते थे कि पिता परमेश्वर अपने हाथों से कमाएंगे और तेरी सेवा करेंगे। हमें इसमें बल दे, समझ दे, अकल दे। आप जानते नहीं कि परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, दयालु, करुणामय, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसीलिए संसार के लोग चाहते हैं कि लोगों की भीड़ और जमावड़ा जितना अधिक हो, परमेश्वर उनकी सुनता है। सुनिए, यह गलत सोच है कि ज़्यादा भीड़ हो तो परमेश्वर हाजिर होता है। ये कभी नहीं। उसको भीड़ की जरूरत नहीं है, वो तो आपके हृदय में है, एक एक के हृदय में। तो कितने लोग हुए? एक हम, एक परमेश्वर, दो जन। लेकिन फिर भी वचन में लिखा है, यदि दो जन मिलकर, जैसे हम दो बैठे, एक मन, एक सोच, एक मंशा, एक आत्मा होकर जो कुछ भी मांगो, वो हर समय, हर हालत में हमेशा पूरा हो जाता है। और वो संभव है, उसमें कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि वादा मनुष्य नहीं कर रहा, बल्कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कर रहा है, जो उसकी आत्मा से भरपूर है। हालेलुया। सुनिए,
वो पवित्र आत्मा के सहयोग से सारे काम करते हैं। ये बात सत्य है, हर कोई इस बात को जानता है। लोग सोचते हैं अगर हजारों लोग दुआ करें तब ही परमेश्वर सुनता है। क्या वो बहरा है? वचन में यशाया में आप पढ़ सकते हैं, वो कहता है कि आपका परमेश्वर बहरा नहीं जो सुन ना सके। आप मुंह से बोलते हैं, वो आपके हृदय में हजारों वर्ष पहले ही जानता है कि आप क्या बोलेंगे। आप क्या समझते हैं? क्या चीखने चिल्लाने से परमेश्वर सुनता है? वो प्यार देखता है, सत्कार देखता है, इज्जत मान देखता है, सबसे बड़ी बात वो विश्वास देखता है, ताकि आप लोग उस पर कितना विश्वास करते हैं तब वो आपकी मंशा को पूरा कर देता है। कैसे? कहते हैं जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। अब सुनिए, ये लोग उस इंसानों की तरह हैं जो एलिया के साथ झगड़ा करते थे। एक तरफ अकेला एलिया, दूसरी तरफ 450 मूर्ति के पुजारी, संसार के लोभी, लालची और गलत मार्ग बताने वाले लोग। फैसला होना था कि जिसके कहने पर परमेश्वर उनकी भेंट स्वीकार करेगा, उनका परमेश्वर ही परमेश्वर कहलाएगा। वहां 450 लोग खड़े हैं, सब धुरंधर हैं, बलशाली हैं, ज्ञान के माहिर हैं, संसार की हर बात को जानते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं। और एक तरफ एलिया अकेला चुपचाप खड़ा था। वो कहता है पहले आप अपनी बात पूरी कर लो, ताकि हो सकता है तुम ज़्यादा हो, परमेश्वर तुम्हारा जल्दी आ जाए। वो सारा दिन चीखते रहे, चिल्लाते रहे, हे बाल देवता, हे बाल देवता, यहाँ तक कि उन्होंने छुरियाँ लेकर अपने जिस्म को घायल कर दिया। आज के युग में भी एक ऐसे धर्म जाति के लोग हैं जो अपने पीठ पर, शरीर पर लोहे के चिमटे मारते हैं, लेकिन ऐसे परमेश्वर नहीं मिलता, क्योंकि हम उसके घर को दुखी करते हैं। उनका 450 नबियों का, पुजारियों का कोई ईश्वर हाजिर नहीं हुआ। पूरा दिन उन्होंने प्रार्थना की, चीखे चिल्लाए, रोए पीटे, घायल हो गए, थक के गिर गए। तब एलिया ने कहा अब मेरी बारी है। उसने केवल हाथ उठाकर परमेश्वर से विनती की कि स्वर्ग का परमेश्वर तू ही है और तू मेरी विनती सुनता है। आज बता दे कि केवल तू ही परमेश्वर है, तू यहोवा परमेश्वर है जिसने संसार को रचा है। उसी समय स्वर्ग से आग गिरी और एलिया की भेंट स्वीकार हो गई। तब सबके सब मुंह के बल गिर गए। क्या फायदा हुआ? पहले ही इस लज्जा को मान लेते। आजकल के लोग ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करते हैं। प्रभु कहता है 2 जन ही अगर हो उसकी आराधना स्तुति करे तो वो वहां हाजिर हो जाता है और वहां पर पवित्र आत्मा की हुजूरी हो जाती है, जो सहायक परमेश्वर के पुत्र यीशु ने हमारे लिए दिया था, ताकि उसके बाद वो अकेले ना रहे। कौन? हम और आप। एलिया की भेंट यहोवा ने स्वीकार कर ली, उनकी भेंट स्वीकार नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कोई ईश्वर था ही नहीं। सुनिए, मनुष्य के विश्वास और उसके भरोसे को अगर वो अपने आप को महसूस करता है कि मजबूत नहीं है, तब वो अपने आप में सारी की सारी बातों में ऐसा मजबूत हो जाए कि चाहे कुछ हो जाए, मौत क्यों ना आ जाए, वो परमेश्वर की आराधना करता है और आज उसको बुलाकर रहेगा। आप देखिए, वो अकेला नहीं होता, उसके साथ में प्रभु के स्वर्गदूत आ जाते हैं।
पवित्र आत्मा जी आ जाते हैं। 1 से 2, 2 से हजारों हो जाते हैं। दुनिया को दिखाई नहीं देते, लेकिन परमेश्वर को मालूम हो जाता है। हालेलुया। जहां पर वचन या यीशु होगा, वहां परमेश्वर जरूर होगा। आप वचन को पढ़कर देखिए, मत्ती की इंजील 18 अध्याय उसका 19 और 20वां वचन। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। और ये वादा हमारा नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, और परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोल जाए। हालेलुया, आमीन। अब सुनिए, प्रभु परमेश्वर यह भी कहता है, यदि सच में हम मुझसे प्रेम करते हैं, कौन? हम और आप जो सुनते हैं इस बोल को, जो हम बोल रहे, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कहते। ये पवित्र शास्त्र जिसमें परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा नबियों को बताकर लिखाया हुआ है, इसमें एक बिंदु भी नहीं टल सकता। संसार की बात ही अलग है। वो कहता है, उसकी बातों को अगर मानोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, तब हमारा प्रभु यीशु पिता यहोवा से विनती करके आपके लिए एक और सहायक भेजेगा। ये तब की बात है जब यीशु सलीब पर नहीं चढ़ा था और उसके चेलों ने पूछा था कि तू कहाँ जा रहा है। वो कहता है, जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ तुम नहीं आ सकते, क्योंकि थोड़ी देर और है। ये संसार उसे नहीं देखेगा, लेकिन तुम उसको देखोगे। कैसी अनहोनी बात है। संसार नहीं देखेगा, चेले उसको देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के रूप में आपके पास आ जाएगा। लोग कहते हैं वो जीवित हुआ ही नहीं। अरे वचन में सब कुछ तो वो कह रहा है कि संसार को वो दिखाई नहीं देगा, तुमको दिखाई देगा, ताकि तुम उसके गवाह ठहरोगे। तब हमारा प्रभु यीशु हमें पिता यहोवा से विनती करके एक सहायक देगा जो सदा सर्वदा हमारे साथ रहेगा। आज भी है। यह बात तब हुई थी जब यीशु को पता चल गया कि उसके वापस स्वर्ग में जाने का, यानी कि पिता परमेश्वर के पास जाने का, यानी कि अपने राज्य में जाने का समय नजदीक आ गया है। हालेलुया। और वो ऐसा सहायक होगा, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो हमें तो एहसास कराएगा कि वो हमारे साथ है, पर जो यीशु पर या परमेश्वर पर या उसके हुक्मों को नहीं ग्रहण करेगा, उसे वो ना तो एहसास कराएगा, ना उसकी कोई बात सुनी जाएगी। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि उसके हुक्मों को मानना प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में चलना है, पितर आत्मा की हजूरी में रहना है, जीना है। सुनिए, उसका सहाय प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हमेशा रहेगा, जो उसके वचनों को मानते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं और अपने लालच के बिना दूसरों को यीशु के मार्ग के पास ले जाते हैं और उस पर चलना सिखाते हैं। हालेलुया। सुनिए, संसार उस पर विश्वास करता ही नहीं और ना ही उसे ग्रहण कर सकता है कि जो प्रभु पर भरोसा करते हैं वो ही उसका एहसास और साथ पा सकते हैं। वो उनके अंग संग रहता है। प्रभु की बात पर जो विश्वास करेगा, पवित्र आत्मा उसका सहाय होगा। हालेलुया। और वो हमारे साथ भी, हमें भी अपने साथ रखेगा, तो कभी छोड़ेगा नहीं। आप वचन को पढ़कर देखिए, यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत तक।
मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास हालेलुया। अब देखिए, उसने जाने से पहले क्या वादा किया कि वो हमको अनाथ नहीं छोड़ेगा। अनाथ का मतलब होता है जिसे संसार त्याग देता है। अनाथ वो नहीं होता जिसके माता पिता नहीं है, जिसका कोई रिश्तेदार नहीं है, वो अनाथ कभी नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर उसका सहारा होता है, उसका सहाय होता है, उसकी हर मनोकामना भी पूरी करता है, उसकी हर इच्छा को वो जानता है। यहाँ तो प्रभु खुद यीशु मसीह के रूप में, यानी कि जो सृष्टि का परमेश्वर है, यीशु मसीह के रूप में आकर आपको वादा कर रहा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लोग अनाथ को उसको कहते हैं जिसके माता पिता नहीं होते। वो अनाथ कभी नहीं होता। क्यों? वो जीवता है किसके सहारे? परमेश्वर के सहारे। उसकी सांसें चलती हैं, कौन देता है? परमेश्वर देता है। क्या कोई भूखा सो सकता है? कभी नहीं। संसार के पशु पक्षी तक भूखे नहीं रहते, मनुष्य कैसे भूखा रहेगा? आप जानते हैं, एक छोटी सी बात आपको बुरी लग सकती है, शराब की चाहत करने वाला कितना गरीब क्यों ना हो, वो अपने आप को जलील करने के बाद भी शराब लेकर आता है। क्यों? क्या वो गरीब नहीं है? वो ठेके पर सबसे पहले लाइन में खड़ा हो जाता है। अमीर लोग तो घर में मंगा लेते। अनाथ कौन हुआ? गरीब कौन हुआ? कोई गरीब नहीं है। गरीब वो है जिसके पास परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, एहसास नहीं है, पवित्र आत्मा का साथ नहीं है, और जिसको प्रभु परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, वो अनाथ और गरीब और जलील मनुष्य है। अब सुनिए, ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि यीशु धरती पर से उठाया जाना था, उसके बाद केवल उसका भेजा हुआ वचन था। वचन उसने पहले ही भेज दिया, अपने आने से भी हजारों वर्ष पहले। हालेलुया। ताकि आने से पहले लोग उसको समझ लें, जान लें, परख लें, जांच लें कि जो आने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र है, और जिसने आपको, जो उसके वचन को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया है। किसके? परमेश्वर यहोवा के, सृष्टि के कर्ता के, सर्वशक्तिमान परम प्रधान के बेटे बेटियां बना दिया उसने। लेकिन लोग आज फिर भी उस अधिकार को छोड़कर संसार के गंदगी वाले इलाके में जाते हैं। गंदगी वाला इलाका होता है जहां लालच, मोह, क्रोध, अहंकार, वैर भाव, घमंड, पता नहीं क्या क्या होता है। अब सुनिए, उसे कहा जाए किसे? यीशु से, कि हमारी विनती सुन, वो सुनेगा। क्योंकि वचन कहता है, पवित्र आत्मा जी जो भेजे जाएंगे वो परमेश्वर की बातों में से बातें लेकर आपको बताएंगे, और आपकी बातें सारी परमेश्वर को बताएंगे। इसलिए हर बात को सोच समझ कर किया करो। वो अनुग्रह और आशीष पाएंगे, जैसे इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा था कि उसके कदमों पर चल फिर, उसके मार्गों पर दौड़, सिद्ध होता जा, यानी कि संसार की बातों के पीछे मत जा, सिद्ध होता जा। तेरी संतान धरती पर समुद्र की रेत के कणों के तुल्य होगी, और तेरे द्वारा धरती के सारे कुल आशीष पाएंगे। लेकिन हम बता सकते हैं कि यीशु ने चेलों को साफ बता दिया था कि वो जाने वाला है, संसार की निगाहों से दूर, अर्थात चेलों के पास रहेगा।
संसार को दिखाई नहीं देगा। लोग यीशु को उसके पिता में पाएंगे और पिता को यीशु में पाएंगे। चेले ये सुनकर बहुत हैरान हुए थे। और दोनों एक ही हैं, यानी कि पिता परमेश्वर और यीशु मसीह एक हैं, दो नहीं। केवल नाम से गिना जाता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अब वचन पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 18 से 20 आयत तक। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। वो तो यहाँ तक भी कह गया है कि तुम मुझ में और मैं तुझ में रहूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन पर ऐसे दौड़ो जैसे आप दौड़ में जीतने के लिए दौड़ते हैं। इनाम पाने के लिए आप किसको पाना चाहते हैं? आप यीशु मसीह को पाने के लिए दौड़ें। पितर आत्मा जी पहले ही आपके साथ हैं, चिंता ना करें। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय जय मसीह की।